हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। तो एक बार फिर आपके सामने आ चुके हैं नई वीडियो के साथ, जिसका हमारा नया चैप्टर होगा अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। तो चलते हैं अपने आज के नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है हमारा अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। और पिछली वीडियो में हमने जो चैप्टर कराया था उसका नाम था साझा पार्टनरशिप। तो चलते हैं आज के अपने नए चैप्टर की तरफ। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो डिटेल्स क्या होंगी हमारी? डिटेल्स हैं ये देखना, ज्यादा डिटेल्स नहीं है इसमें। अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात का मतलब होते हैं दो बिंदी, अनुपात का मतलब दो बिंदी, ठीक है। और समानुपात का मतलब चार बिंदी। अनुपात का मतलब दो बिंदी और समानुपात का मतलब चार बिंदी। मतलब समानुपात का मतलब अगर दूसरी तरीके से बताऊंगा दूसरी लैंग्वेज में तो इक्वल होता है। समानुपात का मतलब क्या होता है? इक्वल। अगर मैं बोलूं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इस बात का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, ये होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ चैप्टर मतलब ये है। अब बाकी ये सारी चीजें इनके बारे में हम समझते हैं, उसके बाद हम चैप्टर करेंगे, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल अच्छे समझ आएगा। तो देखते हैं, चलते हैं, है क्या ये देखना, ध्यान से देखते रहना। देखना, पहला है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात, तो अनुलोम का मतलब है सीधा अनुपात, सीधा। अब सीधा वर्ड बोलते के साथ ही उम्मीद करता हूं कि आपके तुरंत माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि सीधा अनुपात का मतलब क्या है। सीधे अनुपात का मतलब यह है, अगर एक वैल्यू बढ़ाने पर दूसरी भी वैल्यू बढ़ रही हो तो वो सीधा अनुपात होगा, मतलब अनुलोम अनुपात बोलेंगे उसे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं सीधा अनुपात में, जैसे मैं बताऊं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ये है, ठीक है। तो चाल और दूरी, चाल और दूरी ये क्या है? एक दूसरे के ये अनुलोम अनुपात है चाल और दूरी का। क्योंकि चाल और दूरी, जैसे हम चाल बढ़ाते हैं तो हमारी दूरी भी बढ़ जाएगी, और चाल घटाएंगे तो दूरी भी घट जाएगी। मतलब एक चीज बढ़ाने पे अगर दूसरी भी बढ़ती हो, या एक चीज को घटाने पे दूसरी भी घटती हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुलोम अनुपात, सीधा अनुपात, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं प्रतिलोम अनुपात पे। प्रतिलोम का मतलब है उल्टा अनुपात, उल्टा उल्टा, ठीक है। इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब यह है कि एक चीज बढ़ने पे, ठीक है, एक चीज बढ़ने पे दूसरी चीज घट रही हो, या एक चीज घटने पे दूसरी चीज बढ़ रही हो, तो वो क्या होगा? हमारा प्रतिलोम अनुपात होगा, उल्टा अनुपात होगा। जैसे इसी फॉर्मूले की बात करूं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल और समय एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या है? एक दूसरे के उल्टे। अगर चाल बढ़ाते हैं हम, स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा? कम, और स्पीड कम करते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा, ठीक है। तो चाल और समय क्या हो गए? एक दूसरे के उल्टा अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट, मिश्रित अनुपात, मिक्सचर रेशो, मिश्रित। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास तीन रेशो है, माना तीन कोई रेशो है हमारे पास, जैसे मान लिया 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, 2 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 6, ठीक है। ये हमारे पास तीन रेशो हैं, 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 6। तो इन तीनों का हमें निकालना है मिश्रित अनुपात, मिक्सचर रेशो। तो क्या करना है हमें कि जो पहले पहले टर्म है इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में, मतलब 1 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, रेशो। अब दूसरे वाले की 2 गुणा 4 गुणा 6, 2 गुणा 4 गुणा 6, ठीक है। तो 1 या 3 पंजे 15 अनुपात 2 चौक 8 छंग 48, ठीक है। तो ये क्या आ गया? मिश्रित अनुपात। क्या आ गया ये? मिश्रित अनुपात। मतलब कई अनुपातों का एक ही अनुपात बना देना मिश्रित अनुपात कहलाता है, मिक्सचर रेशो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ग अनुपात। नाम से पता चल रहा है वर्ग अनुपात, ठीक है। स्क्वायर रेशो, वर्ग अनुपात। मतलब कहने का ये है, जैसे मैं बोलूं 3 अनुपात 4 है, 3 अनुपात 4, तो इसका वर्ग अनुपात क्या होगा? वर्ग कर देना है, क्या कर देना है? वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 है। तो 3 अनुपात 4 का वर्ग अनुपात क्या होगा? 9 अनुपात 16 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे क्वेश्चनों का, मतलब इन सब का डिटेल्स का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आधानुपात। आधानुपात देखना, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। वर्गानुपात और आधानुपात। वर्गानुपात का मतलब क्या है? ऐसा अनुपात जिसका वर्ग कर दिया जाए वो वर्गानुपात होगा। लेकिन आधानुपात में क्या होगा? ऐसा अनुपात जिसका वर्गमूल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? वर्गमूल कर दिया जाए, तो वो क्या होगा? आधानुपात होगा। जिसका वर्गमूल कर दिया जाए वो आधानुपात होगा। जैसे 3 अनुपात 4 था,
इसका क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, वर्ग। तो ये क्या होगा, वर्गानुपात। लेकिन जैसे 9/16 है, 9/16 है हमारा, 9/16 अगर इसका वर्गमूल कर दिया जाए, वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो इट इज आधानुपात। ठीक है, क्या होगा ये, आधानुपात। कहने का मतलब वर्गानुपात क्या होगा, ऐसे दो संख्याएं जिनके अनुपातों का स्क्वायर कर दिया जाए वो होगा वर्गानुपात। ऐसी दो संख्याएं जिनका वर्गमूल कर दिया जाए वो क्या होगा, आधानुपात। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तिहरानुपात। तिहरानुपात, ट्रिपल ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल रेशियो, तिहरा। इस बात का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं 2:3, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका तिहरानुपात। तो इस बात का मतलब यह है कि इनका घन कर दो, घन कर दो। तो 2 का घन 8 और 3 का घन 27, 3 का घन 27। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका घन करने के बाद जो रेशो बनता है उसी रेशो को तिहरानुपात बोला जाता है। ठीक है, जैसे 2:3 का तिहरानुपात क्या होगा, 8:27। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तिहाई अनुपात। ठीक है, इसी का उल्टा है ये भी, तिहरानुपात। तिहरानुपात वो होगा ऐसा अनुपात जिसका घन कर दिया जाए तो वो तिहरानुपात बन जाएगा। लेकिन ऐसा अनुपात जिसका घन मूल कर दिया जाए वो तिहाई अनुपात बन जाएगा। जैसे मैंने बोला अभी 8/27, 8/27। ठीक है, ये 8/27 है ऐसे, ओके, 8/27। तो 8/27 है, तो 8 का घनमूल क्या होगा, 2। ठीक है, और 27 का घनमूल क्या होगा, 3। तो 8/27 का क्यूब रूट जो हुआ, घनमूल जो हुआ, वो 2:3 के रेशो में है। तो ये 2:3 जो है ये 8:27 का तिहाई अनुपात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समानुपात। देखना, सम अनुपात। ठीक है, इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं, सम प्लस अनुपात, मतलब सम बोले तो इक्वल और अनुपात बोले तो रेशो, मतलब इक्वल रेशो। मतलब ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, जैसे मैं बोलूं ए अनुपात बी, बोलूं मैं जैसे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ठीक है, ऐसे, और फिर बोलूं सी अनुपात बी, है ना। अगर दो संख्याओं का अनुपात, अगर पहली दो संख्याओं का अनुपात अगली दो संख्याओं के अनुपात के बराबर हो तो उन दोनों में समानुपात होगा। मतलब वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे मैंने बोला चार संख्याएं हैं मेरे पास, ए बी सी डी, और ए और बी का जो रेशो है वो सी और डी के रेशो के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी का रेशो है वो सी डी के रेशो के समानुपात होगा, मतलब इक्वल रेशो होगा। ठीक है, लास्ट चलते हैं वित्तानुपात, कंटिन्यू रेशो बोलते हैं इसे, वित्तानुपात। इस बात का मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूं दो संख्याएं, मतलब जो अनुपात पहली का दूसरी के साथ है, अगर वही अनुपात दूसरी का तीसरी के साथ हो तो उसे क्या बोलेंगे, वित्तानुपात बोलेंगे, कंटिन्यू रेशो बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूं A/B, मतलब A रेशो B, ठीक है, पहली का दूसरी के साथ, वही दूसरी का तीसरी के साथ होना चाहिए। ठीक है, जो अनुपात पहली का दूसरी के साथ है वही अनुपात दूसरी का तीसरी के साथ भी होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, वित्तानुपात, कंटिन्यू रेशो। और यहाँ से हम मध्यानुपात भी निकाल लेते हैं, मध्यानुपात, ठीक है, मिडिल रेशो। यहाँ से मध्यानुपात मतलब जैसे देख रहे हैं इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b² इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC। तो b बराबर क्या आ जाएगा, √AC, b बराबर आ जाएगा √AC, मध्यानुपात। कहने का मतलब दो संख्याओं का मध्यानुपात जब निकालेंगे हम, मिडिल रेशो, तो उन दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ये इस चैप्टर की डिटेल्स हैं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है इस चैप्टर की पूरी डिटेल्स हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप इन डिटेल्सों को देख सकते हैं और चाहे तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल हट चुका हूं सामने से। ठीक है, ये चैप्टर, ओके। तो आज की अपनी इस वीडियो का हम बिल्कुल पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। और ये आपको जानते होंगे कि मतलब यूपीएसआई की वैकेंसी बिल्कुल नोटिफिकेशन आया हुआ है, और उधर पटवारी की और उधर मतलब एसएससी जीडी की, तो कई सारी जॉब हैं जिनके जो आपके पास एक स्वर्ण मतलब मौका है उसे बिल्कुल ना गवाएं और मेहनत कीजिएगा अच्छे से। हम आपके साथ हैं जितना हमारे बस की होगा। ठीक है, और आप भी हमारा साथ थोड़ा दीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का प्रथम क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्न नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा आज का प्रथम प्रश्न। तो देखते हैं कैसे होगा ये दोस्तों। यदि ए बी
बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है। एक जैसे अनुपात का मतलब है ये समानुपात है, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि इनमें से कोई भी शून्य नहीं है। तो अभी देखना ये चार संख्याएं हैं ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर, तो चारों ही समानुपाती है। तो लिख सकता हूं मैं कि ए बी पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या, बी से बी खत्म, एक सी से सी खत्म, ठीक है। तो वैल्यू बतानी है हमें एक्स की, तो ये सी की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए सी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 हमारा तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो देखते हैं क्वेश्चन होगा कैसे। और देखो सबसे पहले ये भी बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन फर्जी पड़े का नहीं है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन 2007 में कोलकाता टीए में और रांची एसएम में 2003 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो देखते हैं, यदि ए बी सी तीन संख्याएं 1:√3:2 के अनुपात में हो और यदि सी का मान 4 हो तो बी का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखना ए बी सी का रेशो क्या दिया हुआ है 1√3:2, ठीक है। और सी का मान क्या दिया हुआ है 4। हमारे अनुसार सी का मान कितना है 2, हमारे अनुसार सी का मान कितना है 2 और इन्होंने कितना दिया है 4, मतलब 2 किसके बराबर है 4 के, 2 किसके बराबर है 4 के, तो 1 किसके बराबर होगा 2 के, 1 2 के बराबर होगा। बी का मान पूछा है, बी का मान क्या है √3, जब 1 2 के बराबर है तो √3 किसके बराबर होगा 2√3 के, किसके बराबर हो जाएगा 2√3 के। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ध्यान से देखते रहिएगा, प्लीज कोई भी दिक्कत होती है प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, तो हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो देखना है 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा, ठीक है। देखना अगर मैं बोलूं ए व बी का तीसरा अनुपात क्या होगा, ए व बी का तीसरा अनुपात क्या होगा, तो आपको करना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, कुल मिला के आंसर आ जाएगा बात खत्म, ठीक है। क्या करना है देखना a बटे बी, ठीक है, बराबर b बटे x, ये लिख देना है, बस बात खत्म, ठीक है। a और b का जो तीसरा अनुपात होगा अगर पूछता है तो a बटे b बराबर b बटे x कर देना है और वैल्यू x की बता देनी, तो मतलब क्या हो जाएगा b²/a, ठीक है। कुल मिलाकर तीसरा अनुपात का अगर इसे फॉर्मूला ही बना दे तो क्या बन जाएगा b²/a, मतलब जो दूसरी संख्या है उसको स्क्वायर करके पहली संख्या में डिवाइड कर देना है, तीसरा अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 0.8 और 0.2 का तीसरा अनुपात, तो क्या कर देना है 0.2 का तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और बटे में a 0.8 लिख देना है, ठीक है। तो देखना पॉइंट खत्म करा पॉइंट ऐसे, तो नीचे क्या आ गया 10, ठीक। ऊपर क्या है ये ऊपर 2 दूनी 4, तो 4 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 1/20 क्या आ गया 20, 1/20 और 1/20 मतलब 0.05, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। और हाँ दोस्तों एक बात तो भूल गया हूं मैं, ये क्वेश्चन देखना एसएससी 10+2 में 2012 में पूछा गया है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्या है इसका सॉल्यूशन, और एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो एक स्कूल के मैदान की लंबाई और उसकी चौड़ाई का जो रेशो है वो क्या है 5:2, ठीक है, और उसकी चौड़ाई 40 मीटर है। चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, तो लंबाई बतानी है। अब यहाँ देखते हैं लंबाई और चौड़ाई का रेशो 5:2 दिया है और चौड़ाई क्या दी है 40, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अगर चौड़ाई कितनी है 2, तो 2 किसके बराबर है 40 के, तो 1 किसके बराबर होगा 20 के, ठीक है। और लंबाई पूछी है तो लंबाई कितनी है 5, तो 20 पंजे क्या कर देना है 100, क्या कर देना है 20 पंजे 100 मीटर। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने बिल्कुल देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा, एसएससी एमटीएस में 2014 में, ठीक है। तो देखना 12, 16, 18 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। जब कभी ऐसा पूछा जाए चतुर्थ अनुपात, क्योंकि अगर मैं कहूं एबीसी का चतुर्थ अनुपात, एबीसी का चतुर्थ अनुपात तो कैसे करेंगे a बटे b बराबर c बटे x,
मतलब चौथी संख्या बतानी है तो ऐसे कर देते हैं, मतलब पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटे x, ठीक है। ये तो ये ऐसे करके इसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा समान BC अपॉन ए, क्या आ जाएगा चतुर्थ अनुपात क्या आ जाएगा BC अपॉन ए। हमें भी यहाँ ऐसे ही करना है BC अपॉन ए, ठीक है। मतलब 18 गुना 16 बटे 12, ठीक है। 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 3 से 6 बार और 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6, ठीक है। मेट्रो रेलवे 2002 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपात क्या होगा, मध्य समानुपात, ठीक है। शुरू में डिटेल्स की बता रखी है लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। ए और बी का मध्यानुपात होता है दोस्तों रूट ए बी। ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा रूट ए बी। तो दोनों का मध्यानुपात ही तो बताना है, तो क्या कर देना है रूट में 0.02 इंटू 0.32, ठीक है। ऐसे कर देते हैं तो 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 क्या आ जाएगा 0.0064, ये आ गया 0.0064। इसका क्या निकालना है इसका रूट, तो 64 है, पॉइंट के बाद कितने अंक है 4, लेकिन 64 का इसका रूट क्या होता है 8, लेकिन पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा 2 के बाद, तो एक जीरो बढ़ा के पॉइंट लगा देंगे यहाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.08, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, ठीक है, जो कि एसएससी 10+2 में 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे होगा। तो दोस्तों प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार और अपना साथ बनाए रखिएगा, और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिएगा दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते अपने पॉइंट पर सीधे, ठीक है। यदि सी का 0.6, बी के 75% और ए का 1/3, ये तीनों ही आपस में इक्वल हो, तीनों ही आपस में इक्वल हो, तो तीनों का रेशो हमें बताना है। और हाँ ये बात दोस्तों, ये जो चैप्टर है इस बार पूरा एक ही वीडियो में खत्म है, ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं बिल्कुल धूमधार हर संडे में, बिल्कुल तैयार लीजिएगा हर संडे में हमारी बिल्कुल पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। इस चैप्टर को हम आज खत्म कर ही जाएंगे यहाँ, ठीक है, बिना इसे खत्म करे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा और ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश, ठीक है, एक भी कांसेप्ट नहीं बचेगा, ठीक है। देखना तो C का 0.6, तो C का की के का मतलब क्या होता है गुणा, तो C का कितना 0.6 किसके इक्वल B का 75%, का 75% का मतलब क्या होता है अपॉन में 100 इक्वल्स क्या A का 1/3, तो ABC का रेशो बताना है। चलो देखते हैं, पॉइंट खत्म करते हैं, नीचे क्या आ गया 10, ओके। तो 25 से काट लेते हैं, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, ये आ गया, ठीक है। तो हमें बताना क्या है एबीसी का रेशो बताना है। ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तीनों को मान लो किसके बराबर हैं के के बराबर हैं, तीनों ही किसके बराबर हैं के बराबर। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, ठीक है। सी की वैल्यू क्या आ गई 5/3 है ना। सी जब ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है, मैंने मान लिया कि तीनों ही के इक्वल हैं, तो जब ये भी के बराबर होगा, ये भी के बराबर होगा और ये भी के बराबर होगा, जब ये के बराबर होगा मतलब 3c/5 के बराबर होगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5k/3, 5k/3, ठीक है। और जब ये 3b/4 के बराबर होगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k/3, क्या आ जाएगी 4k/3। और जब ये a अपॉन a इंटू 1/3 के इक्वल होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3k, क्या आ जाएगी a की वैल्यू 3k, ओके। मतलब तीनों की वैल्यू आ चुकी है, a की भी, b की भी और c की भी। और हमें क्या बताना है तीनों का रेशियो बताना है, तीनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो a का मतलब क्या है 3k, ठीक है, रेशियो। b का मतलब क्या है 4k/3 रेशियो। c का मतलब क्या है 4k/3, 4k/3, ठीक है, ये है। तो रेशो अब इनका भी क्या ले लेंगे एलसीएम। देखो k का तो कोई फायदा नहीं है, k तो बेशक खत्म कर दो, k के प्लेस पे चाहे तुम 1 मान लो, k कुछ नहीं है, ठीक है, k कुछ भी नहीं है, बात खत्म, ठीक है, ये है बस। तो k क्योंकि रेशो में तो फिर भी कट जाता है ऐसे करके, ये तो ये आ गया हमारा रेशो बताना है। तो 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 3 3 9,
3 तिया 9, तो यहाँ क्या आपको 4, ठीक है, और यहाँ क्या होगा 5। और जब रेशो का एलसीएम लेते हैं तो उस एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9:4:5। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। एसएससी सीएपीएफ एसआई, दोस्तों एसआई एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है 2012 में, ठीक है, हल्के में ना लिया प्रश्नों को, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न है, एसआई के प्रश्न भी है, ठीक है। कांस्टेबल तो कांस्टेबल, तो देखना 3x - y और x + 5y दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है 5:7। इस बात का मतलब क्या है कि जो पहले का मान है वो क्या है 5 और जो दूसरे का मान है वो क्या है 7। मतलब कहने का ये हुआ तो 3x - y क्या है 5, 3x - y 5 है, और x + 5y क्या है 7, ठीक है। ये रेशो किसका बताना है, x + y और x - y का रेशो बताना है, x + y। अच्छा ऐसे करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 3x और 1x क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x, प्लस 5 में से एक जाएगा क्या बचेगा 4y इक्वल्स टू 7 और 5 क्या हो गया 12। 4 मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो x + y का मान क्या आ गया 3, क्या आ गया x + y का मान 3। एक बार ये दोनों क्या करी थी मैंने, दोनों को ऐड करके x + y का मान आ गया। एक बार दोनों को क्या कर दो घटा दो, एक बार दोनों को घटा देते हैं। अगर दोनों को चलो छोड़ो, x + y और x - y का मान बताना है ना, तो ऐसे करते हैं, बस x + y का मान क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया x + y का। तो ऐसा करते हैं, अब देखो समीकरण 1 और इसे 3 मान लो, इसे क्या मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है। ऐसे अब 1 और 3 दोनों को जोड़ दो, तो y से y घट जाएगा, 3x और 1x 4x, 5 3 8, 8 का आधा 4, ठीक है, नहीं 3 और 1 4, ठीक है, और 5 3 8, 4 दूनी 8। तो x का मान क्या आ जाएगा 2, x का मान क्या आ जाएगा 2, और x का मान 2 है तो y का मान क्या आ जाएगा 1, यहां से है ना। तो x और y दोनों के मान आ गए। रेशो क्या बताना है x + y, मतलब 2 और 1 3, ठीक है, और x - y मतलब 2 में से 1 गया तो 1, तो 3:1। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर तो प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। तो एसएससी टीए में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखना है a/2 = b/3 = c/5, तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखना, जो a के नीचे है वो a की वैल्यू है, जो b के नीचे है वो b की वैल्यू है, और जो c के नीचे है वो c की वैल्यू, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ रख देना, ठीक है। तो देखना यहाँ a की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, प्लस b के प्लेस पे क्या रखना है 3, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, माइनस c के प्लेस पे क्या रखना है 5, ठीक है, अपॉन में b, और b की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो 9 में से 5 गया 4, 4 और 8 12, 12/3, 3 चौक 12, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 के सॉल्यूशन की तरफ। एसएससी टीए में 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या होगा ये a + b, b + c और c + a का रेशो क्या दिया हुआ है 6 7 8, ठीक है। तो अनुपात हटा के कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। तो अनुपात हटा के मैंने लगा दिया x, तो ये क्या हो गया 6x, ये हो गया हमारा ये वाला जो है 6x, ठीक है, ये क्या हो गया 7x, और ये क्या हो गया 8x, ठीक है। 6x 7x और 8x, ठीक है। किस किस का रेशो a + b, b + c और c + a। अब ये 6x जो है किसकी वैल्यू है a + b की, और b + c की वैल्यू क्या है 7x, और c + a की वैल्यू कितनी है 8x, ओके। तो इनको जोड़ देते हैं, इनको हम जोड़ देते हैं, a + b और b + c और c + a तीनों को जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो a + b, b + c और c + a भी 2 बार आएगा, b भी 2 बार आएगा, और c भी 2 बार आएगा। तो a 2 बार आया, मतलब क्या हुआ 2a, ठीक है, और b भी 2 बार आया प्लस 2b, और c भी 2 बार ही आएगा प्लस 2c, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 7 13, 13 और 8 21, मतलब 21x हो गया। क्या हो गया 21x। 2 यहाँ से क्या ले लिया जाए कॉमन, 2 क्या ले लिया जाए कॉमन, ये ले लिया कॉमन, ठीक है, 2 ले लिया कॉमन, है ना। तो 2 फिर कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा बटे में,
कहने का मतलब ए बी सी इन तीनों का जो सम, इन तीनों का योगफल क्या आ जाएगा 21x अपॉन 2 आ गया। ठीक है, ये अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 14। ठीक है, कितनी दी हुई है 14, तो a प्लस बी प्लस सी के प्लेस में क्या रख देते हैं 14 और इक्वल्स टू में क्या 21x बटे में 2। ठीक है, 21x बटे में 2, 7 से काट लेते हैं, 7 से कितनी बार 2 बार और 7 से कितनी बार 3 बार, 2 दूनी 4 बटे 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 बटे 3, लेकिन हमें c की वैल्यू बतानी है ना कि x की। ठीक है, अच्छा ये हमें पहले से ही पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14। ठीक है, कितनी है 14, मुझे c की वैल्यू निकालनी है। अगर ये समझो आप a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी की वैल्यू घटा दी जाए तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो a प्लस बी और a प्लस बी का मान ऊपर से कितना है हमारा 6x, कितना है 6x, a प्लस बी की जगह 6x प्लस c बराबर 14, तो 6 गुना x का मान कितना निकाला हुआ है 4 बटे 3, x का मान 4 बटे 3 निकाला हुआ है प्लस c बराबर 14, 3 से कितनी बार 2 बार और 2 चौक 8। ठीक है, तो जब 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 6। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, क्योंकि हमें आज ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश करके जाना है, तब तक बिल्कुल नहीं हटना है हमें। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 के सॉल्यूशन की तरफ, जो कि एसएससी टीए का 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें बोला क्या गया है कि वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपाती हो जाएंगी, मतलब इक्वल। कहने का मतलब पहली संख्या बटे दूसरी संख्या इक्वल टू तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या, ऐसे। तो ये चारों संख्याएं हमें समानुपाती करनी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी कौन सा प्लस की जाए, तो हम ऑप्शन उठाते हैं, सबसे पहले बी ऑप्शन उठाते हैं। क्या उठाते हैं, बी। तो मैंने बी उठा ली, तो 7 3 क्या हो गया 10, नीचे क्या हो जाएगा 16 और 3 19। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 43 और 3 46 और 79 और 3 क्या हो जाएगा 82। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर और बी के बाद ऑप्शन उठाते हैं सी, तो 5 उठा लिया हमने, तो 7 और 5 ये उठा दी ऑप्शन सी, तो 7 और 5 क्या 12। ठीक है, 16 और 5 21 इक्वल्स टू 43 और 5 क्या 48 और 79 और 5 क्या हो गए 84। ठीक है, तो देखना 12 3 चौक 12 और 3 7 21, 4 बटे 7। ठीक है, 16 3 48 और 16 नहीं 12 चौक 48 और 12 7 84। ठीक है, तो 4 बटे 7 बराबर 4 बटे 7, तो समानुपाती आ गए हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो आ जाइए प्रश्न नंबर 12 के सॉल्यूशन पर। तो जो एसएससी टायर सेकंड में पूछा गया है प्रश्न है 2013, टायर सेकंड का मतलब है आप जानते होंगे या तो सीजीएल या सीपीओ में टायर, क्योंकि एसएससी 10+2 में तो टायर होता ही, टायर जो होता है सेकंड में तो इंटरव्यू वगैरह ऐसा होता है। ठीक है, रिटन का टायर नहीं होता है मैथ का। ठीक है, तो इसलिए समझ जाइए मतलब सेकंड में उसमें। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन है, ये तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो ऑप्शन है हमारा आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, देखना तो करना क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 4 दिया है। ठीक है, और इनके वर्गों का अनुपात देखो 2 का वर्ग, माना संख्याएं 2 3 4 है, मान लो संख्याएं 2 3 और 4 ही है, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4। ठीक है, प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, तीनों के उनके वर्गों का योगफल ऐसे, तो 16 4 20 और 29 हो गया। 29 हो गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर, क्या रखना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि संख्याएं जब अनुपात में हो तो अनुपात हटा के क्या लगाते हैं एक्स। ठीक है, तो 2x 3x 4x, तो 2x का वर्ग 4x स्क्वायर 3x 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर मतलब 29x स्क्वायर होगा, जो कि कितना दिया हुआ है हमारा 1856 दिया हुआ है 1856। ठीक है, तो देखना 29 का पक्का डिवाइड करो, इसमें काटेगा ये। ठीक है, तो 29 से 185 देखना है, तो 3 छंग 18, 6 नाम। ठीक है, 7 नाम 6 से देखते हैं 6 से। ठीक है, 6 नाम 54 का 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17। ठीक है, 29 छिक्का 174। ठीक है, तो बचा क्या फिर 5 में से 4 गए, 1 8 में 7 गए, ये बचा 11, फिर क्या 6। ठीक है, तो 3 छंग 5 नाम। ठीक है, 4 नाम 4 से काटते हैं, 4 नाम 36 का 66 4 दूनी 8 और 3 क्या है। ठीक है, कितनी बार कट गया 64 बार, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया 64, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा एक्स का मान 8। संख्याएं बतानी है, संख्या क्या है 2 3 4 के रूप में, तो 8 दूनी जो हमारी संख्याएं हैं क्या हो जाएंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। ठीक है, 16 24 और 32, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा।
तो आते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों और लड़कों की जो संख्याओं का अनुपात है 5:7:10 के अनुपात में है और टोटल कामगार कितने हैं 660। तो ये बताना है उसमें पुरुष, स्त्री और लड़के की संख्या क्या क्या होगी। ठीक है, देखना टोटल कामगार कितने हो जाएंगे, अगर यहाँ से जोड़े तो 7 5 12 10 22 और इसने कितने दिए 660, मतलब 22 जो है वो किसके बराबर है 660 के, तो 22 दिया 66, तो एक किसके बराबर हो गया 30 के, एक किसके बराबर हो गया 30 के। ओके, अच्छा तो हमें बताना क्या है, पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात बताना है। पुरुष, तो पुरुष कितने हैं, ये शुरू में पुरुष ही तो है, शुरू में पुरुष, तो ठीक है पुरुष बताने हैं, पुरुष मतलब पुरुष, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 5 × 30 मतलब 150। ठीक है, उसके बाद क्या स्त्री, स्त्री स्त्री ठीक है, स्त्री कितनी हो जाएंगे 7 है, तो 7 × 30 मतलब 210, और उसके बाद क्या लड़के, लड़के ठीक है, ये कितने हैं 10 × 30 मतलब 300। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 150, 210 और 300, 150, 200 और 300, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं इस क्वेश्चन को, और एसएससी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो A अनुपात B क्या दिया है 7 अनुपात में, और B अनुपात C क्या दिया हुआ है 3:5। तो ABC का रेशो बताना है, मतलब A/B जो है वो क्या है 7/9। ठीक है, और B/C जो है वो क्या है 3/5। ठीक है, तो ABC का रेशो बताना है। अब देखना A के सामने वाला A का मान और B के सामने वाला B का मान, C के सामने C का मान हो जाता है, लेकिन सेम होनी चाहिए। लेकिन गड़बड़ कहाँ है, यहाँ A का मान 7 है, यहाँ B का मान 9 है, लेकिन यहाँ B का मान 3 है। अब B के मान एक ही तो होगा, अलग अलग कैसे हो सकता है, तो इन्हें सेम बना लेते हैं। B का मान इसे भी 9 कर लेते हैं, देखो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3 के नीचे, तो 3 3 9 और 5 3 15। अब देखना A का मान कितना 7, B का मान कितना 9, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, और C का मान 15। तो रेशो क्या आ जाएगा 7:9:15। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। तो प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हुए, प्रश्न नंबर तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 के सॉल्यूशन की तरफ। जो एसएससी 10+2 में 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 7,000 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि जो ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 का है, और जो बी और सी का रेशो वो 4:5 का है। तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा, तो ए और बी और सी, मतलब ए और बी का रेशो शुरू में क्या दिया हुआ है 2:3 का, और फिर बी और सी का रेशो क्या दिया हुआ है 4:5 का। तो बी 2 बार है, सेम करना है, तो ऊपर भी 4 की कर देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं 3 की। तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 4 दिया 12 और 5 दिया 15। ठीक है, ये आ गया एबीसी का रेशो, मतलब क्या आ गया 8 12 और 15, तीनों में रेशो ये आ गया 8 12 15। बताना किसका हिस्सा है बी का, तो बी का हिस्सा तो कितने रुपए है 7,000 रुपए, 7,000 रुपए। ठीक है, बी का दूसरा वाला बी का लेना है। ठीक है, बटे में तीनों का सम। ठीक है, तो 12 8 20 और 15 क्या हो गया 35। ओके, 35 हो गया, तो 35 से कितनी बार 200 बार, और 12 दूनी 2400। ठीक है, तो 2400 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 के सॉल्यूशन की तरफ। एसएससी टायर फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है 2013 में। ठीक है, देखना 2600 रुपए को एबीसी में किस रेशो में डिवाइड किया गया है 1:2 रेशो 1:3 रेशो 1/4 के अनुपात में। ठीक है, पहले बटे का जो रेशो है इसे खत्म कर लेते हैं, बटे के रेशो को। ठीक है, तो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, इसे खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। ठीक है, क्या आ जाएगा 12, तो 2 से कितनी बार 12 लगभग ले लिया, 2 से कितनी बार 6 बार, 3 से 4 बार, और 4 से कितनी बार 3 बार। तो फाइनली क्या आ गया रेशो 6:4:3। ठीक है, 6:4:3 इस रेशो पर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो बताने हैं तीनों का भाग क्या होगा। देखना ए का भाग क्या हो जाएगा, तो ए कितने रुपए हैं 2600 रुपए, ए का भाग 6। ठीक है, बटे तीनों का योगफल 6 4 10 और 3 13, तो 13 से कितनी बार 200 बार, तो 6 दूनी क्या होगा 1200 रुपए। ठीक है,
बी का भाग क्या आ जाएगा, ठीक है। ये तो देखना भाई, ये तो इतना तो सेम ही होता है हर बार, ठीक है, ये तो सेम ही होगा बस यहाँ, ठीक है। ये कितना था 200, 200 में इस बार कितने की गुणा करनी है, बी वाली की, और बी कितना है 4, इसका मतलब 800 रुपये, ठीक है। और सी के भाग में 200 में कितने की गुणा करनी है, तीसरे वाले की, तीसरा क्या है 3, तो 2 तिया 6, मतलब क्या क्या आ गए 1200 रुपये, 800 रुपये और 600 रुपये, तो 12, 800 और 600, ठीक है। 12, 800 और 600 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 17। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के सोल्यूशन की तरफ। एसएससी टायर फर्स्ट का 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटे हैं कि उनका रेशो किस रेशो में है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के रेशो में डिवाइड कर दिए हैं पेन अपने 4 मित्रों में, ठीक है। तो पूछा गया है कि उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कम से कम उस व्यक्ति के पास कितने पेन होने चाहिए ताकि वो अपने मित्रों में उन्हें इस प्रकार बांट सके, ठीक है। तो देखना, पहली बात तो इस रेशो को हम सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेशो बटे में नहीं होना चाहिए, रेशो बिल्कुल सिंगल डिजिट होना चाहिए ऊपर। तो 3 4 5 6 इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ गया, ठीक है। तो 3 से 60 कितनी बार कटेगा, 20 बार रेशो। 4 से कितनी बार, 15 बार 15, ठीक है रेशो। 5 से कितनी बार, 12 बार 12 15 60, और 6 से कितनी बार, 10 बार, ये आ गया, ठीक है। 20 15 12 और 10, ठीक है। और बटे में फिर 60 को क्या कर देंगे, खत्म। तो इस रेशो में बांटे हैं उसमें सारे पेन, ठीक है। तो पूछा गया न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होगी, इन सब का योगफल करते हैं, तो कितना बैठ जाएगा, 20 और 10 30 और 15 30 और 20 50 57, कितना बैठ जाएगा दोस्तों, 57 बैठ रहा है। तो इस 57 से जो भी संख्या कट रही है वही आंसर है, ठीक है, और छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो देखना, ये तो कट नहीं रही, ये भी कट नहीं रही, ये कट रहा है 57 एकम 57, ठीक है। तो कम से कम पेन जो होंगे वो कितने होंगे, 57, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। उम्मीद करते हैं आप समझ के आगे आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन की तरफ, जो कि एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया था, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, खाद्य विभाग, है ना। अच्छा, तो एक तरबूज को उसके वजन के अनुसार उसे 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया, ठीक है। फिर उसमें से जो बड़ा टुकड़ा है उसको फिर 2 टुकड़ों में काटा गया, किस किस रेशो में, 5:7 के रेशो में। तो 3 टुकड़े हो गए, तो उन तीनों टुकड़ों का क्या बताना है, रेशो बताना है, किस रेशो में होगा, ठीक है। अच्छा देखना, जो पहला तरबूज था वो हम मान लेते हैं, देखो 3:5 कुछ ऐसा मानो ताकि इन दोनों का मतलब 8 मान लेते हैं, ठीक है। जो तरबूज था मान के चलो उसका वेट क्या था, 8 किलोग्राम का तरबूज था जो पहला था, ठीक है। इसके 2 भाग कर दिए, किस किस रेशो में, 3:5 के रेशो में। तो पहला भाग क्या होगा, इसके 2 पार्ट कर दिए, पहला और दूसरा। तो पहला भाग क्या होगा, 8 का पहला भाग 3 है ना, 3 और बटे दोनों के ऊपर 8 मतलब 3, ठीक है। और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 8 का 5/8 मतलब 5, ठीक है। ऐसे माना जो तरबूज था वो कितने किलोग्राम का था, 8 किलोग्राम का था जो पहला तरबूज था, ठीक है। उसमें से उसे 2 भाग कर दिए 3:5 के अनुपात में, तो एक तो 3 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का। अब बड़ा वाला टुकड़ा है 5 किलोग्राम का, ठीक है। इसके फिर 2 भाग कर दिए, इसके फिर 2 भाग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो किस किस रेशो में है ये, 5:7 के रेशो में, 5:7 के रेशो में। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5, ठीक है, और बटे 7 7 5 12 मतलब 25/12, ये हो गया। और जो दूसरा पोर्शन है उसका क्या है, ठीक है, 5 गुणा 7/12, 7/12, तो 7 पंजे 35/12, ठीक है। तो पहला भाग क्या था हमारा, 3, पहला भाग क्या था 3, दूसरा भाग क्या था 5, लेकिन 5 के 2 भाग कर दिए, तो ये भाग खत्म, ठीक है, ये भाग खत्म। तो भाग क्या रहेगा, एक तो 3 का, एक 25/12 का और एक 35/12 का। इन्हीं तीनों का हमें रेशो बताना है। तो देखना 3:25/12 है ना, अनुपात 35/12, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया 12, तो 12 3 क्या हो जाएगा 36, है ना, अनुपात 25 अनुपात, ठीक है, 35, और बटे में जो एलसीएम आता है उसे क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो 36 25 35, 36 25 35, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट।
तो आइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो आइए प्रश्न नंबर 19 के सॉल्यूशन को देखते हैं, जो कि एसएससी 10+2 में 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखना, एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, रुपए है ना 50 पैसे और 25 पैसे, तीन टाइप के सिक्के हैं। एक रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और वो किस किस रेशो में है, 5, 6, 8 के रेशो में। ठीक है, और टोटल जो धनराशि है वो कितने की है, 240 रुपए की। तो हमें ये बताना है कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने होंगे। ओके, देखना, एक रुपए के 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों के अनुपात ये है। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक रुपए के 5 नोट हैं, तो कितने नोट हो जाएंगे, 1 गुना 5, है ना। मतलब मतलब जितने नोटों की संख्या होगी उसमें उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो जोन सा नोट है। ठीक है, तो 1 रुपए ऐसे है, अभी इन्हें हटा के क्या लगा लेते हैं, हम x लगा लेते हैं। ठीक है, टोटल धनराशि 240 रुपए दी है, तो 1 रुपए की मतलब 1 रुपए का सिक्के कितने हैं, 5, तो 5 एकम 5। ठीक है, फिर ऐसे 50 पैसे के कितने सिक्के, 6, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए। ठीक है, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए। और फिर क्या, 25 पैसे, ये कितने हैं हमारे पास, 8, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया। ठीक है, क्योंकि 25 पैसे जो होता है वो 1 रुपए का चौथे भाग होता है, ऐसे करके ये आ गए। और ये टोटल धनराशि है जो कि कितनी दी हुई है, 240 रुपए। ओके, तो देखना, 2 से कितनी बार, 3 बार, 4 से कितनी बार, 2 बार, तो 2 और 3 5, और 5 10, मतलब 10 किसके बराबर है, 240 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, 24 के। 1 किसके बराबर होगा, 24 के। बताना क्या है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्के कितने, 8 हैं, 8। ठीक है, लेकिन 1 किसके बराबर है, 24 के, तो 8 की गुणा कर देते हैं, 24 8। ठीक है, 192, 192। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा। चलते हैं, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है बिल्कुल, जो कि एसएससी 10+2 में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एक भी कंसेप्ट अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। ओके, तो देखना, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए है। मतलब उसके पास टोटल 640 रुपए हैं, जिसमें उसके पास 1 रुपए के नोट हैं, 5 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए के नोट हैं। उसके पास 3 प्रकार के नोट हैं, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। अब उन सबकी नोटों की जो राशि है वो 640 रुपए है। अब ये बोला गया है, यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या सेम हो तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ठीक है, अच्छा देखो, 1 रुपए के नोट पता नहीं कितने हैं, है ना, और 5 रुपए के नोट पता नहीं कितने हैं, और 10 रुपए के नोट पता नहीं कितने हैं, लेकिन जितने के सेम है, जितने 1 रुपए के नोट हैं उतने ही 5 रुपए के हैं, उतने ही 10 रुपए के हैं। अभी इस क्वेश्चन में से पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था, अगर जो नोट है उसमें उसकी गुणा कर दिया है जितने नोटों की संख्या, तो रुपए आ जाएंगे निकल के। तो 1 रुपए के मान लिया कितने नोट है, x, 5 रुपए के मान लिया कितने नोट है, x, और 10 रुपए के मान लिया कितने नोट है, x। तो टोटल धनराशि प्लस करके कितनी दे रखी है, 640 रुपए। ओके, तो देखना, 10 और 5 15 और 1 16, मतलब 16x बराबर कितना, 640। तो 16 से कितनी बार, 40 बार, मतलब x का मान क्या आ गया, 40। ठीक है, तो टोटल उसके पास मिला के कितने नोट है, टोटल नोट कितने हैं, x प्लस x प्लस x, तो टोटल तो नोट 3x ही होंगे, तो 3 इंटू और x के प्लेस पे 40, 120। ठीक है, तो उसके पास टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 120। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस चैप्टर का आपने इस चैप्टर का पूरा लुत्फ उठाया होगा और बड़े ही अच्छे से समझ पाए होंगे प्रश्न। उसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।